अजीबो गरीब बहू। मालती बहू से सब परेशान थे। कारण था उसका नेचर, जो शादी के 8 साल बाद भी किसी को समझ ही नहीं आया। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, आओ तो पराठा तैयार रखना। पराठा? किस चीज का माँ जी? आलू पनीर या आलू प्याज या मेथी का बना दूं? सास जी से मंदिर जाने को देर हो रही थी। अरे बहू, किसी भी चीज का बना देना, वैसे भी भूख बहुत लगी है, मैं जल्दी ही मंदिर होके आती हूँ। सास तो चली जाती है, लेकिन बहू वो तो अपने ही काम में मस्त हो जाती है। बहू, तेरी सास आती होगी, जल्दी से पराठा बना दे वरना तेरी क्लास लग जाएगी। ना ना पिताजी, अब कोई मेरी क्लास नहीं ले सकता। नहीं ले सकता? अब नहीं ले सकता का क्या मतलब है? तेरी सास तो आज तक मेरी क्लास ले रही है। पिताजी, मैंने तो शादी ही इसलिए की ताकि मुझे पढ़ाई न करना पड़े। क्लास लेगी सास तो मैं नहीं रह पाऊंगी। अरे, जो होमवर्क देके गई है वो जल्दी से कर ले बेटा। होमवर्क? कैसा होमवर्क? ओहो, परेशान हो गया मैं तो। कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं, सॉरी, जा। आप ही नहीं मान रहे थे पापा जी, मुझे पता भी नहीं आपने क्या गलती कर दी। खैर, जा रही हूं मैं, आज ना अलमारी ठीक करने का काम करना है मुझे। बहू कमरे में चली जाती है कि सामने उसकी बेटी की सहेली आ जाती है। अरे मानवी बेटा, ये कौन है? माँ, ये मेरी सहेली है मायरा, पास के सेक्टर में रहती है। अच्छा, क्या नाम है? कहाँ मिली तुमको? आंटी, इसने आपको बताया ना, मेरा नाम मायरा है, पास के सेक्टर में रहती हूँ और हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तुम लोग स्कूल में नहीं खेलते जो घर में खेलने की ज़रूरत पड़ गई? वैसे क्या करते हैं पापा तुम्हारे? आंटी, मेरे पापा अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? अच्छा, कितने भाई बहन हो तुम? और सॉरी आंटी, मुझे जाना है। मानवी, देख लेना, खेलना हो तो शाम को पार्क में आ जाना। सहेली के जाने के बाद क्या है माँ, भगा दिया ना मेरी सहेली को। अरे पता नहीं क्यों इतनी बड़ी होकर भी आप समझ नहीं पाती कि कैसे रहना चाहिए, क्या पूछना चाहिए। भगा दिया मेरी सहेली को। खैर, मालती का अजीबोगरीब नेचर बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और एक दिन, क्या बात है मालती, कहाँ जा रही हो? ओहो, मैं ना बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। आप बताओ, काफ़ी बिजी लग रहे हो। हाँ यार, वर्क फ्रॉम होम है ना, तो वर्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई ना। वो क्या है ना, बाहर धूप है और मुझे सामान लेने जाना था। कोई ना, लेकर आती हूँ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर खा के गिर जाऊंगी या फिर कुछ हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, लाओ लाओ, क्या लाना है लिस्ट मुझे दे दो, मैं लेकर आता हूँ। मालती पति को लिस्ट देकर किचन में चली जाती है। अरे क्या बात है, तू तो झोला लेकर निकली थी, फिर वापस क्यों आ गई? वो क्या है ना, ये बोले कि मैं ले आता हूँ, यहाँ मैं इसलिए वापस आ गई। देख ले, किचन तेरा है, तू जानती है क्या नहीं। अरे कोई बात नहीं, वो ले आएंगे ना सब, मैंने उन्हें लिस्ट दे दी है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद पति सारा सामान लेकर आता है तो मैं चली दाल बनाने, लेकिन ये क्या, झोले में से तो दाल निकलती ही नहीं। ये क्या है जी, दाल क्यों नहीं लेकर आए? अरे लिस्ट में लिखा ही नहीं था तो मैं कहाँ से लेकर आता, जो लिखा है सब लाया हूँ मैं। बस अब तो मालती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे नहीं लिखा मतलब कि क्या तुम लाओगे नहीं? कम से कम थोड़ा सोच ही लेते। मालती बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है और पति बेचारा वो तो सर पकड़कर खड़ा रह जाता है। अब पता चला हम कैसे रहते हैं सारा दिन और सारी शाम। हाँ पापा, मम्मी की आदतें तो समझ में ही नहीं आती, कल मेरी सहेली को भी भगा दिया। एक रोज तो मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं अपना सर पकड़कर ही बैठ गया। अरे मेरा तो रहने दो बेटा, क्या बताओ क्या ना बताओ। अरे पता नहीं चलता किस पल क्या समझ जाए और क्या समझा दे। समय निकल रहा था, हर कोई मालती से परेशान हो रहा था, किसी के पास कोई उपाय नहीं था कि कैसे उसकी आदतों को सुधारा जाए। फिर एक रोज, अच्छा बेटा, क्या खाओगी आज? माँ, कुछ भी बना लो। कुछ भी क्या होता है? अरे बताना रानी बिटिया को क्या खाने का मन है? माँ, पालक पनीर। मेरी बेटी पालक पनीर खाएगी, लेकिन बेटा पालक तो है नहीं, कुछ और बताओ।
माँ बहुत दिनों से छोले भटूरे नहीं खाए। ओ, वो कैसे बनेगा बेटा? उसके लिए तो छोले भिगोने पड़ेंगे ना। बेटी माँ को जो भी बनाने को बताती, मालती कोई ना कोई परेशानी बताती, जिसके बाद माँ कुछ भी बना दे, तो एक काम कर, दाल चावल ही बना दे। वही तो बनाया है बेटा, जल्दी से आजा खा ले। माँ चली जाती है, लेकिन बेटी परेशान हो जाती है। क्या है माँ ने जब बना ही लिया था दाल चावल, तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही थी? तभी वहां दादी आ जाती है। क्योंकि तेरी माँ ही ऐसी है, यहाँ तेरे पास आने से पहले मेरा भी सर खा के गई है। क्या कर सकते हैं अब? पर दादी, ऐसे हाथ पे हाथ बांध कर तो नहीं रह सकते ना। हाँ बेटा, सही बोल रही है तू। बहू को तो समझाना ही होगा कि वो जो व्यवहार करती है वो ठीक नहीं है। बस फिर क्या, सभी सोच लेते हैं जैसे को तैसा करना है अगले रोज नाश्ते पर। ये क्या है मालती, पराठे क्यों बनाए? मुझे तो पोहा खाने का मन था। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पोहा खाने का मन था? बता देते ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमको लगता था कि मुझे ये पता होना चाहिए था कि दाल लानी है। मालती को कुछ तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर अगले रोज, माँ जी वो कल ना मेरा व्रत है, तो बताइए ना शाम की पूजा कैसे करनी होती है? कौन सी पूजा, साड़ी वाली या सूट वाली? मम्मी जी साड़ी वाली। वैसे क्या खाते हैं उसमें? खीर ना, तो मैं अभी खीर बना लेती हूँ। कौन सी खीर बहू, चावल वाली या सूजी वाली? बहू समझ जाती है कि वो सास को जैसे कभी पराठे के लिए कंफ्यूज कर रही थी, सास उसे उससे अवगत करा रही है। तभी डोरबेल बजती है। सामने पड़ोसन होती है जो मालती से मिलने आई होती है। अरे बिटिया, माँ को बुलाना अपनी। माँ को? लेकिन इस वक्त आपको क्या काम है? छोटी सी है, लेकिन सवाल देखो पुलिसों की तरफ पूछे जा रही है। बेटा उनसे चीनी लेनी थी। अच्छा, आपकी कटोरी में या हमारी? बेटा वो मैं लेके आई हूँ, जरा माँ को बुला दो। कल पड़ोसन के घर क्या झगड़ा हुआ ये भी पूछना था। ये क्या बात हुई, किसी के घर के झगड़े का डिस्कस करना? वैसे आपके पति क्या करते हैं और कितने बजे ऑफिस से आते हैं? और जब माँ शाम को वॉक पर जाती है तो क्या उस वक्त आप लोगों की बात नहीं होती? मालती बेटी की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन जैसे ही वो बेटी को कुछ कहती, पड़ोसन उल्टे पैर भाग जाती है। माँ, मानवी, मैं समझ गई हूँ कि मैं क्या गलती कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।